अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरैश उस्मान सीरीज के सीजन 4 के वॉल्यूम नंबर 113 के पार्ट 2 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है। सल्जूकी सिपाहियों ने और कई सिपाहियों ने एक दूसरे के ऊपर तलवारें तानी हुई होती हैं। फिर आसमान सुल्ताना अपने सिपाहियों को हुक्म देती हैं तलवारें नीचे कर दो। यह देखने के बाद उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों को तलवारें नीचे करने का हुक्म दे देते हैं। फिर आसमान सुल्ताना उस्मान साहब से कहती हैं, मैं ना तो यहाँ पर आपको गिरफ्तार करने के लिए आई हूँ और ना ही आपसे कोई जंग करने के लिए आई हूँ। उस्मान साहब इस पर पूछते हैं, तो फिर आपका यहाँ पर आने का क्या मकसद है? आसमान सुल्ताना कहती हैं, कांता कुजुनस का कटा हुआ सर मेरे पास भेजना, उसका क्या मतलब था? क्या आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ यहाँ पर यही पूछने के लिए आई हूँ। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, यह तो आप पर मुनसिर है कि आप उसके कटे हुए सर को किस तरह से समझती हैं। अगर आप मेरे खिलाफ हैं तो यकीनन मैंने ये कटा हुआ सर आपको डराने के लिए ही भेजा, और अगर आप मेरे खिलाफ नहीं हैं तो फिर आपके लिए ये एक तोहफा था। आसमान सुल्ताना ये सुनने के बाद कहती हैं, कांता कुजुनस मेरा मुखालिफ था। यह बहुत अच्छा हो गया कि वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। जैसा कि कांता कुजुनस मेरा दुश्मन था तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है उस्मान, इसलिए उसका सर मेरे लिए यकीनन एक तोहफा था। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हें इसके लिए दाद देती हूँ। यह सुनने के बाद उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप हमारी तारीफ कर रही हैं, यही हमारी आखिरी ख्वाहिश थी। यह सुनने के बाद मलहून खातून और वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोग मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर आसमान सुल्ताना उस्मान साहब के करीब बढ़कर कहती हैं, जब मैं तारीफ करती हूँ तो यह हमेशा फायदेमंद होता है उस्मान, तो क्या हम तमाम तर बातें यहीं पर खड़े करेंगे उस्मान साहब? यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, जब तक आप बता नहीं देती कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, तब तक हमारे खेमों में आपके लिए कोई भी जगह नहीं। यह सुनने के बाद आसमान सुल्ताना उस्मान साहब के मजीद करीब आ जाती हैं और फिर उनसे कहती हैं, तुमने जो तमाम गलतियां की और बगावत करने की कोशिश की उस्मान, तुम्हारे ये अल्फाज और बागियाना रवैया, सुल्तान ने ये तुम्हारी तमाम तर गलतियां माफ कर दी हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर यही बताने के लिए आई हूँ। इसके साथ साथ मैं तुमसे कुछ अहम चीजों के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ, और वो भी अकेले में। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है वालिदा सुल्ताना, खेमे के अंदर तशरीफ लाइए। यह कहने के बाद उस्मान साहब अपने खेमे के अंदर चले जाते हैं और फिर इसके बाद आसमान सुल्ताना भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। इधर दूसरी तरफ औची अपने साथियों से कहता है, हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ सुल्तान चाहिए। और यह कहने के बाद अपने सिपाहियों को लेकर आगे चल पड़ता है। इसी दौरान वो जैसे ही उस्मान साहब के साथियों के करीब पहुंचता है तो ओरहान के मंसूबे के तहत उस्मान साहब के तमाम तर साथी अपने घोड़ों पर आगे की जानिब भागने लग जाते हैं, लेकिन औची सिर्फ अपने सिपाहियों के साथ सुल्तान मसूद की जानिब ही भागता है। थोड़े ही आगे जाने के बाद वो अपने सिपाहियों के साथ सुल्तान मसूद को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद सुल्तान मसूद भी अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं तो वो सुल्तान मसूद नहीं बल्कि कुमराल अब्दाल साहब थे, जिन्होंने सुल्तान मसूद का लिबास पहना हुआ था। कुमराल अब्दाल साहब मुस्कुराते हुए औची से कहते हैं, तुम जो देखते हो इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। यह सुनने के बाद औची गुस्से में आ जाता है और जैसे ही अपनी तलवार चलाने लगता है तो इसी दौरान ओरहान, अलाउद्दीन और उस्मान साहब के बाकी सिपाही तीरों की बारिश कर देते हैं और एक तीर आकर औची के कंधे पर लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर ओरहान औची से कहता है, क्या तुम्हें ये लगा था कि ये बहुत आसान काम है? हाँ। इसी दौरान फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरहान अपने साथियों से कह रहा था, वो छुपके से आएंगे, सबसे पहले हम इन्हें जंगल में ले जाएंगे और फिर अचानक से हम इन पर अपने तीरों की बारिश कर देंगे और कुमराल अब्दाल साहब सुल्तान हजरत के कपड़े पहनेंगे। फ्लैशबैक सीन खत्म होता है तो औची गुस्से से कहता है, तुम छोटे शैतान, तुमने मेरे साथ खेल खेला? हाँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही खड़ा होने लगता है तो ओरहान भागता हुआ उसके करीब जाता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। फिर उससे कहता है, हमने इस खेल से तुम्हें बेवकूफ बनाया औची, अपनी जान देने के लिए इतने बेताब ना हो और अपना रास्ता इख्तियार करो। औची इस पर कहता है, मैं सुल्तान मसूद को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। यह सुनने के बाद ओरहान उसे एक मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है और फिर अपने साथियों से कहता है, चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ अलाउद्दीन सुल्तान मसूद को लेकर आगे बढ़ रहा था और फिर सुल्तान मसूद से कहता है, मेरे सुल्तान, अमानत की हिफाजत इन चीजों में से एक है जो हमें अपने आबा अजदाद से विरासत में मिली है। मेरे भाई ओरहान की और कुमराल अब्दाल साहब की फिक्र मत करें, वो सिर्फ वही करते हैं जो करने की जरूरत है और अब हम
आप को कुछ देर ठहराने के लिए एक जगह पर ले जा रहे हैं। सुल्तान ये सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों भाइयों में उस्मान साहब की खूबसूरती पाई जाती है, माशाल्लाह मेरे बच्चों। इधर दूसरी तरफ आसमान सुल्ताना उस्मान साहब को एक खत पकड़ाने के बाद उनसे कहती हैं, जो कुछ खो दिया आपने मैं वो सब आपको वापस देती हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा है उस्मान साहब, ये वो दस्तावेजात हैं जिसमें मैं आपको एक बार फिर से ये शेयर देती हूँ। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, तो आप मुझे दोबारा से ये शेयर देती हैं? हाँ। ये कहने के बाद उस्मान साहब मुड़कर अपने सिपाहियों को आवाज लगाते हैं, जिस पर फौरन से 2 सिपाही अंदर आ जाते हैं। फिर एक सिपाही के कंधे पर हाथ रखकर आसमान सुल्ताना से कहते हैं, ये हसन अल्प है, अब्दुल रहमान सरदार का बेटा। अब्दुल रहमान सरदार यनी शहर के ताजिरों में से एक हैं और मट्टी के बर्तनों के सौदागर हैं और इनके 4 बेटे हैं। इनमें सबसे बड़ा हुसैन है और ये इस हसन का बड़ा भाई है। इसके बाबा अब्दुल रहमान मेरे जंगजुओं में शामिल थे और वो मेरे हाथों में शहीद हुए। इनकी सबसे छोटी बहन का नाम जुलेखा है, वो यनी शहर में बीमारी से लड़ रही है, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो अब ठीक है। और इस तरह से ये दूसरा सिपाही, इसका नाम कमाल अल्प है, ये फातिमा वालिदा का बेटा है और फातिमा वालिदा के पास 5 जानवर हैं। वो यनी शहर में दूध बेचती हैं। इनके तमाम बच्चे और पोते यनी शहर के जंगजू हैं। फातिमा वालिदा ने कोलो जयसार किले की फतह में अपने शोहर को खो दिया। जब फतूहात रुक गई, इन्होंने मुझसे कहा, फतूहात क्यों रुक गई हैं उस्मान? क्या मैंने अपने शोहर को इसीलिए शहीद करवाया था कि आप अपनी फतूहात रोक दें? ये कहने के बाद उस्मान साहब अपने उन 2 सिपाहियों से कहते हैं, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। फिर उस्मान साहब आसमान सुल्ताना से कहते हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, आपने मुझसे यनी शेर नहीं लिया कि आप वापस कर रही हैं। सिर्फ एक चीज जो कि आपको मिलेगी वो है मलकियत। ये कहने के बाद उस्मान साहब उन दस्तावेजात को फाड़ देते हैं। फिर आसमान सुल्ताना से कहते हैं, सिर्फ एक चीज जिसकी आपको जरूरत होगी वो है मिट्टी। क्या हम दूसरों से चीजें लेकर बड़े हुए हैं? हाँ, जो हम चाहते हैं और जिस वक्त हम चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। हमें वो दें मेरी सुल्ताना जो हमने नहीं खोया। क्या ऐसा कुछ है आपके पास? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये तमाम तर बातें सुनने के बाद आसमान सुल्ताना खड़ी होकर कहती हैं, मैं जो कुछ आपको दे रही हूँ इससे आप इनकार कर रहे हैं उस्मान साहब। ये कोई आपका अक्ल से लिया गया फैसला नहीं। जितने लोगों के दिल आपसे जुड़े हुए हैं, इतने ही लोग हैं जिनके दिलों का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आपके पैरेकारों में ऐसे लोग हैं जो एक के बाद एक मुहिम में घुस कर थक चुके हैं और वो भी हैं जो कि आपकी खातिर अपनी जानो माल को कुर्बान करते हैं। वो बेचारे भी अपनी शहादतें करवा करवा कर थक चुके हैं। उस्मान साहब ये सुनने के बाद कहते हैं, यकीनन ऐसे लोग भी हैं और जबकि हम सब काली मिट्टी में मिल जाएंगे तो फिर ये सारी परेशानी क्यों है? ऐसे लोग जो कि हमारा मकसद नहीं समझते। मकसद ना समझने में भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो हमारे मकसद को समझते हैं वो आपको जरूर बताएंगे। आसमान सुल्ताना ये तमाम तर बातें सुनने के बाद कहती हैं, उस्मान सरदार, सरहदी इलाकों के बागी सरदार, तो आप वो कबूल नहीं करते जो मैंने आपको पेश किया है? क्या आप एक कबीले के साथ अपना मकसद जारी रखेंगे? उस्मान साहब इस पर जवाबन कहते हैं, आपकी जड़ें यहाँ नहीं हैं, आप इस मुल्क में परवान नहीं चढ़ सकती। इन सरहदों में आप कब तक जुल्म बर्दाश्त कर पाएंगी? आसमान सुल्ताना इस पर कहती हैं, मरते दम तक उस्मान, ये सरहदें हमारी हैं, हम मिलकर इसका दिफा करेंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए यनी शेर तैयार किया था। आप बेहतर जानते हैं कि ये मामला बड़ा होता जा रहा है। ये तमाम तर बातें करने के बाद आसमान सुल्ताना वहां से जाने लगती हैं तो उस्मान साहब उन्हें आवाज लगा कर कहते हैं, मैं दावत कबूल करूंगा वालिदा सुल्ताना। तो नाजरीन, इसी के साथ ही इस एपिसोड और इस पार्ट का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।